क्या जनता को दिया है? जनता को भगवान का मंदिर नहीं चाहिए, जनता को खाना चाहिए, पेट भरना चाहिए, काम चाहिए। क्या विकास की गारंटी? कौन सा गारंटी चल रहा है? कौन सा गारंटी? कितना उद्योग देने के लिए बोला था? 1 साल में 10 साल हो गया ना। काली ऐसे फेंकने से नहीं आता है, जुमला तो बहुत सुन चुका है हमने। काली फेंकते हैं, काली फेंकते हैं। ये धर्म के बीच में अभी ला रहे हैं ना, हिंदू ऊपर है, मुस्लिम नीचे है, ऐसा कुछ बोला है क्या संविधान में? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि पूरी कैबिनेट इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है। कर्नाटक की पूरी कैबिनेट, इसमें महिलाएं भी तमाम वहां से कर्नाटक से चलकर आई हैं। क्या समस्या है जो आपको पूरी कैबिनेट को जंतर मंतर पर आना पड़ा और जंतर मंतर पर आकर कर्नाटक के पूरी कैबिनेट मिनिस्टर को प्रदर्शन करना पड़ा है? पहली बार मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारे सीएम सिद्धरामैया जी ने और डीसीएम डीके शिव कुमार जी ने एक चलो दिल्ली आंदोलन शुरू किया, तो इसीलिए आज ये एक इतिहास बन गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का सीएम उनका पूरा डेलीगेशन लेके 139 MLAs, 26 MLCs, 6 MPs और सीनियर लीडर्स के साथ और कार्यकर्ता के साथ आज इधर नई दिल्ली में हमारे राजधानी में आके इधर एक प्रतिभटन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये हम लोग हमारे जो हक के लिए इधर लड़ने के लिए आए हैं। हम लोग 10 साल से पूछ रहे हैं हमको क्या आना है, हमारा जो हिस्सा जो आना है वो नहीं आया है, इसीलिए हम लोग इधर आए। कौन से हिस्सा? मतलब देखिए, आप सबको मालूम है कर्नाटका जो टैक्स कलेक्शन में द्वितीय स्थान पे है। हमारे कलेक्शन आज सेंट्रल में ऑलमोस्ट 4,30,000 करोड़ जैसा है, पर हमको मिल रहा है खाली 50,000 करोड़। तो इसमें हमको धोखा हुआ है या नहीं हुआ है? वो लोग बोलते हैं जो देना है, जो हम लोग 18 हमारे बीजेपी सरकार से पहले जो दे रहे हैं हम लोग उससे थोड़ा ज़्यादा ही दे रहे हैं। ठीक है, 49,000 करोड़ दे रहे थे, अभी 50,000 करोड़। ये ऐसा नहीं होता है। अभी बजट का गात्र कितना हुआ है? जो हमारे कांग्रेस सरकार में था और अभी जो बीजेपी सरकार में है डबल हुआ है बजट का। उसके हिसाब से वो भी जो हमारा जो हिस्सा है वो भी बढ़ना है ना, पर वो नहीं बढ़ा है। वो एक बात है। और दूसरा, हम लोग जो हमारे राज्य से जो टैक्स कलेक्ट होता है, हर 100 रुपये के लिए हमको खाली मिलता है 12 या 13 रुपये। वो क्यों? ठीक है, आप लोगों को जो बैकवर्ड स्टेट्स है उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं कि हमारे बच्चों को हम भूखा रख के दूसरे बच्चों को खाना खिलाए। ये क्या न्याय है? निर्मला सीतारामन जी नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा के लिए हमारे कर्नाटका से। वो कर्नाटका की एक बेटी मानी जाती है। अभी ये बेटी उसकी माँ के आंगन को उसको क्या है कि सपोर्ट करना है, पर वो नहीं कर रही है। अभी जाके हम पूछेंगे तो वो बोलती है कि फाइनेंस कमेटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पर हमको मालूम है किधर किधर मोदी जी ने अपना हाथ उधर रख के डिस्टर्ब किया है, इन्फ्लुएंस किया है, वो मालूम है हमको। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट्स, जो नेशनल प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो प्रॉमिस किया था जब सरकार आने से पहले, महादाई, अपर भद्रा योजना, महादाई योजना, और हमारे बेंगलुरु के लिए जो उन्होंने क्या है कि 14th कमीशन में हमारा जो शेयरिंग बेस था 4.71%, अभी 15th कमीशन में 3.64% बना दिया है। उससे कितना 100 करोड़ लाखों का हमका नुकसान हुआ है। लेकिन अगर सदन की भाषण देखे प्रधानमंत्री की तो वो सीधे सीधे कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहे, कह रहे हैं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है जितना उतना कोई नहीं कर सकता, उसी का भरपाया हम कर रहे हैं जिसमें हमारा पूरा कार्यकाल खत्म हो गया। किधर किया है हम लोग भ्रष्टाचार? खाली ऐसे स्टेटमेंट्स फेंकने से नहीं चलता है।
डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना, दिखाइए दिखाइए आप किधर भ्रष्टाचार हुआ है, ऑन पेपर दिखाइए। हम लोग रेडी है उसके लिए उत्तर देने के लिए। काली ऐसे फेंकने से नहीं आता है, जुमला तो बहुत सुन चुका है हमने। काली फेंकते हैं, ये किया कांग्रेस ने, ये किया, ये भ्रष्टाचार, उतना भ्रष्टाचार, पर डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ किधर है? प्रूफ दिखाइए ना आप, बाद में हम लोग उत्तर देंगे उसके लिए। हाँ, कांग्रेस पर आरोप उसी वक्त लगा रहे थे सदन में खड़े होकर कि आप लोग ऐसे विरोधी हो कि कांग्रेस जो है मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगती है, अपने देश का विरोध करने लगती है। वो ऐसा सोचते हैं मोदी जी कि कांग्रेस मोदी के विरोध करे, इसीलिए तो उन्होंने गिनती रखा है ना। इन्होंने मुझे इतने बार नेगेटिव बताया, मेरे ऊपर इतने बार ये किया, पूरा गिनती रखा है। ऐसे नहीं है, हम लोग इधर आए हैं, क्या है कि हम लोग डेमोक्रेसी के ऊपर हमारा कांग्रेस पार्टी चलती है, ठीक है। जो अंबेडकर ने दिया है ना संविधान, उसको फॉलो करके हम लोग पार्टी चला रहे हैं। उसके विरुद्ध जो भी जाएगा ना, उसके विरुद्ध हम लोग बात करेंगे, खड़े रहेंगे, ऐसे ही आंदोलन और चळवळी करेंगे। यही बात तो मोदी जी भी कहते हैं कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को हम मानते हैं। कहाँ चल रहे हैं वो लोग? ये धर्म के बीच में अभी ला रहे हैं ना, कहाँ चल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है ना, सबको एक जैसा भाव भेद करना है, बोला है ना। किधर भी बोला है क्या हिंदू ऊपर है, मुस्लिम नीचे है, ऐसा कुछ बोला है क्या संविधान में? नहीं बोला है ना। फिर तो क्यों समान जैसे क्यों नहीं देख रहे हैं सबको? कहाँ देख रहे हैं बोलिए? अभी जो राम मंदिर हुआ और जो जिनको इनविटेशन मिला, जिनको इनविटेशन नहीं मिला, इधर उन्होंने डिफरेंसेस नहीं किया है क्या? नहीं किया है क्या? खाली बोलने से नहीं होता है, करके दिखाना है। उसमें कांग्रेस पार्टी, जो कर्नाटका का कांग्रेस पार्टी है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना, वो करके दिखाते हैं। हम खाली बातें नहीं करते हैं। तो कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? गारंटी चल रही है क्या कौन सा गारंटी चल रहा है? कौन सा गारंटी बोलिए? कितना उद्योग देने के लिए बोला था? 1 साल में 10 साल हो गया ना उनको सरकार में आके, कितना उद्योग दिया है बोलिए? 2 करोड़ उद्योग 1 साल में देने के लिए बोला था ना, दिया है क्या? 15 लाख अकाउंट में डालने के लिए बोला था ना, बोला आया है क्या? क्या चल रहा है? मोदी मतलब विकास की गारंटी? क्या विकास की गारंटी? खाली डॉलर का रेट बढ़ा है बस। पर डॉलर का रेट बढ़ा है तो जो लोग बाहर है ना, उनको हेल्प हो रहा है। जो लोग अंदर है ना, रुपए का कम हो रहा है ना, हाँ, तो किसको फायदा हो रहा है? देश में रहने वालों का फायदा हो रहा है या बाहर रहने वालों का फायदा हुआ रहा है? तो बाहर रहने वाले ही मोदी बोल रहे हैं। अच्छा, लोकसभा अगर चुनाव करीब है और लगातार बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से ये दावे हैं कि अब की बार 400 के पार, 400 सीटें से ज्यादा लाएंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? देखेंगे, सब खुल्लम खुला है, सबको मालूम है। देखिए, अभी ये राम मंदिर जो था ना, कितने साल से बन रहा था, अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। इतने जल्दी उसका उद्घाटन करने का क्या अवसर था? ये राजकीय नहीं है क्या? ये राजकीय जुमला नहीं है क्या? बोलिए। उन्होंने तो जनता को दिया है ना, तो जुमला कहाँ? क्या जनता को दिया है? जनता को भगवान का मंदिर नहीं चाहिए, जनता को खाना चाहिए, पेट भरना चाहिए, काम चाहिए, ये सब नहीं चाहिए जनता को। तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे तो रहे 5 किलो, और क्या चाहिए जनता को? किधर से दे रहे हैं? तो देखिए ना, बेरोजगार पॉवर्टी कितना डाउन हुआ है, देखिए ना। कितने लोग भूखे बढ़ रहे हैं, आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखिए ना। स्मृति ईरानी ने साफ कहा है कि कोई भूखे नहीं मर रहा है। स्मृति ईरानी के बारे में प्लीज मत बात करो। उन्होंने गोवा में उनके बेटियों के साथ क्या किया है वो सबको मालूम है। उनके बात नहीं करना प्लीज। और उन्होंने औरत के बारे में क्या बात किया है संसद में, वो भी हमको मालूम है। वो सब नहीं बोलना है, छोड़ दीजिए। इट्स वेरी शेमफुल दैट शी इज अ फीमेल। Okay, being female, she never stands for females. Okay, she talks शर्मिंदा है उनके महिला। Yes, because she talks about our clothing. Okay, do you think it's right, madam? No. Do you think it's right? You wear clothing for your comforts. Yeah. You are not wearing clothing to impress somebody.
Huh? If somebody is looking at you in that view, it is not your mistake. It is the person's mistake, right? Then how can she talk like that? Do you want to support that lady being a woman? Then tell me. So don't talk about her. हाँ। Yeah. I'm Dr. Vanita Narendra, KPCC Control Room. तो आपको हमने बताया पूरी कैबिनेट यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आई हुई है और तमाम बातें हमने कही जो संसद में प्रधानमंत्री द्वारा कही गई। वो सारे सवाल हमने कांग्रेस से पूछा, आपको जवाब मिल गए होंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।